बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल स्कूल बाय कबीर अब्बासी। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से, जिसे उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मुसव्वातों को तज्जी से हल करें। यानी तज्जी के तरीके से हमने इन दो दर्जी मुसव्वातों को हल करना है। अच्छा, याद रखें कि दो दर्जी मुसव्वात जो होती है उसके हल करने का मतलब है कि हमने जो उसमें दिया गया वेरिएबल है, यानी जैसे इस मुसव्वात में x है तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और दो दर्जी मुसव्वात में x की हमेशा दो वैल्यूज़ आती हैं। इसी तरह जैसे लीनियर इक्वेशन में x की एक वैल्यू होती है, दो दर्जी में x की दो वैल्यूज़ होंगी, तीन दर्जी में तीन वैल्यूज़ होंगी, चार दर्जी में चार वैल्यूज़ होंगी। यानी दो दर्जी मुसव्वात के दो आंसर आते हैं। अच्छा, दो दर्जी मुसव्वात को सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मयारी शक्ल में लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये है ही मयारी शक्ल में कि पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर x वाली है, फिर बगैर x वाली है और इक्वल टू 0 है। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो तो फिर हम उसे मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए हल करते हैं। 9th क्लास में आपने मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए फैक्टर बनाना सीखे हुए हैं। अब हम फैक्टर बनाने के बाद उनको हल करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसको मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए कैसे हल करते हैं। मिड टर्म ब्रेक का मतलब है इसके हमने दो टुकड़े करने हैं। अब ये माइनस एक्स है तो इसके दो टुकड़े तो बेशुमार हो सकते हैं। हमने इसके कौन से दो टुकड़े करने हैं, उसके लिए आप जानते हैं कि ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ गया माइनस 6x²। तो अब हमने इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और इसके साथ माइनस लगे है तो माइनस करें तो 1 आए। याद रखें, इसके साथ अगर प्लस लगा हो तो मिड टर्म प्लस करने से आती है, और अगर इसके साथ माइनस लगा हो तो मिड टर्म के दोनों टुकड़े माइनस करने से आते हैं। तो अब हम माइनस वाले दो टुकड़े ढूंढेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर हम बारी बारी देखें तो सबसे पहले -1 आता है, या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से करें तो 2 1 2 होगा, 2 में से 1 गए 1 होगा, मगर 2 1 2 होता है, 6 नहीं आता। अब 2 के बाद हम एक नंबर ये भी बढ़ाएंगे और एक नंबर ये भी बढ़ाएंगे, 3 और 2 कर देंगे तो 3 2 आप जानते हैं 6 होता है, और 3 में से 2 गए 1 होता है। गोया हमें दोनों टुकड़े फ़ौरन मिल गए। तो 3 2 3 और 2 ये नहीं। तो ये अगर माइनस लिखा हो तो बेहतर होगा कि हम टुकड़े जो हैं वो ब्रैकेट में लिख लें। तो हमारे पास टुकड़े क्या आए, 3x माइनस 2x। 3x में से 2x गए तो 1x आता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x² ही आता है। अब ये इसके हमने दो टुकड़े ये कर दिए, बाकी -6 इक्वल टू 0 ऐसे ही आ गया। अब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा जो इसके साथ साइन होता है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो ये -3x और ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। याद रखें, अगर इसके साथ प्लस लगा हो तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती, फिर टुकड़े ऑटोमेटिक ठीक ही बनते हैं। माइनस लगा हो तो फिर बेहतर होगा कि हम ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि ब्रैकेट जब खोलते हैं तो साइन खुद एडजस्ट हो जाता है। हमें साइन पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देना पड़ता कि किसके साथ माइनस लगाएं किसके साथ प्लस लगाएं। तो अब जैसे खुद ब खुद इसके साथ माइनस लग गया, इसके साथ प्लस, तो -3x प्लस 2x माइनस एक्स होता है। मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 3 2 6x², यानी -6x² ही आता है। अच्छा, यही इसमें ख़ास काम होता है टुकड़े करने वाला, और ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दिमाग वाला काम है, थोड़ा सा आपको इस पर फोकस करना पड़ता है, बाकी आसान होता है। अब जब आप मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, यानी दरमियान वाली रकम के दो टुकड़े कर लेते हैं, तो फिर इन दो में से आप एक कोई चीज़ कॉमन लेते हैं और इन दो में से कोई एक चीज़ कॉमन लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें x² है और इसमें भी एक x है, तो x हमारा इसमें कॉमन है, यानी ये दोनों में मौजूद है। और इस x² में से एक x हमने बाहर लिख लिया, एक x अंदर बच गया, माइनस का माइनस x हमने बाहर लिख लिया, 3 बच गया। अब यहाँ पे प्लस और 2 का टेबल आप जानते हैं 6 पर भी जाता है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 तो हमने बाहर लिख दिया, अंदर बचा x, माइनस का माइनस, और 2 का टेबल 6 पे पढ़ें तो 2 3 6 इक्वल टू 0। अब जब भी आप ये कॉमन लेंगे तो ये सेंटर में ब्रैकेट में जो बचता है ये बिल्कुल सेम होगा। अगर सेम ना हुआ तो इसका मतलब है आपने गलत किया है, या तो आपने टुकड़े गलत किए हैं या आप कॉमन लेते हुए कोई साइन वगैरह की गलती कर गए हैं। तो ये x-3 और x-3 दोनों में है। अब ये हमारे पास एक रकम यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है, इन दोनों में x-3 फिर कॉमन है। x-3 हमने फिर कॉमन लिया। अब इसमें से x-3 तो हमने बाहर लिख लिया, इधर खाली x बचा।
यहाँ पे भी x-3 तो हमने बाहर लिख लिया, सिर्फ 2 बचा इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर आ रहा है 0। तो आप जानते हैं कि जब हम 0 को मल्टीप्लाई करें तभी 0 आता है। अब वैसे और किसी नंबर से तो 0 आ नहीं सकता, तो इसका मतलब है x-3 0 के इक्वल है और ये x+2 भी 0 के इक्वल है। ये अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन में ये 3 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल टू से उधर ले जाएंगे तो उधर जाके ये +3 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 2 इधर प्लस हो रहा है, ये उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो सोल्यूशन सेट्स आ गए, एक 3 है एक 2 है। ये दो आंसर दो दर्जी मुसावात के आगे। अब नेक्स्ट अगर आप देखें सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। बस मिड टर्म ब्रेक में मैं आपको टुकड़े बता देता हूँ। ये -28x² है, तो माइनस करने से 3 आए और मल्टीप्लाई करने से 28 आए। तो आप जानते हैं 7 4 ज़ा 28 और 7 में से 4 गए 3, तो इसके दो टुकड़े बनेंगे 7x - 4x। अब इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में देखें, इसमें अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -5 को 6x² से तो -30x² आएगा, और फिर माइनस करने से 13 आए और मल्टीप्लाई करने से -30 आए, तो 15 2 ज़ा 30 होता है। 15x - 2x किया तो 13x आया। ये दो टुकड़े भी आपको बता दिए। ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये चले मैं आपको करा देता हूँ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखेंगे और फिर हम इसे सॉल्व भी करेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है x² - 3/2 x = 9/2। अच्छा ये बताएं, क्या ये फ्रैक्शनल इक्वेशन यानी कसरी मुसावात है? अगर आप सोच रहे हैं है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल मुखरिज या डिनोमिनेटर में नहीं है, बल्कि एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट बेशक नीचे लिखी हो, उससे वो कसरी मुसावात नहीं बनती। ये कसरी मुसावात नहीं है, यानी फ्रैक्शनल इक्वेशन नहीं है। बहरहाल इसमें भी हमें फ्रैक्शन को तो ख़त्म करना पड़ेगा। नीचे 2 लिखा हुआ है, तो पहले हमें 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को मल्टीप्लाई किया x² से, तो 2 × x² -2 को 3/2x से मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू 2 को 9/2 से मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास 2x² आ गया, इधर 2 और 2 कैंसिल हो गए, -3x आ गया, इक्वल टू ये भी 2 और 2 कैंसिल हो गए, 9 आ गया। अब क्या करेंगे? अब आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो तीनों वैल्यूज़ एक साइड पे होती हैं। तो पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो 2x² - 3x और इक्वल टू 9 जो उधर है उसको इस साइड पे होना चाहिए, तो +9 इस साइड पे आके -9 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसके भी फैक्टर्स बनाना मैं सिखा देता हूँ। 2x² को -9 से मल्टीप्लाई किया तो -9 2 ज़ा 18x², तो माइनस करें तो 3 आए, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए। 6 3 ज़ा 18 होता है और 6 में से 3 गए 3 होता है। ये मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ये माइनस है तो बेहतर है टुकड़े ब्रैकेट में लिख लें। टुकड़े क्या बने? 6 3 ज़ा 18 यानी 6x - 3x -9 = 0। 2x², अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -6x -3x -9 = 0। तो -6x + 3x -3x होता है। आप देख सकते हैं अब साइन भी सेम आ गया। इन दोनों में कॉमन देखें तो 2 का टेबल 6 पे जाता है, 2 भी कॉमन है और x भी दोनों में कॉमन है। 2x कॉमन है, इधर बचा x माइनस और 2 3 ज़ा 6x और x हमने बाहर लिखा हुआ है। इन दोनों में कॉमन है 3, इधर बचा x और ये 3 3 ज़ा 9 = 0। आप देख सकते हैं ब्रैकेट में x - 3 फिर सेम आ गया। ये फिर हम कॉमन ले लेंगे, इधर बचा 2x और ये बचा +3 = 0। अब इसको दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसका मतलब है दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यानी ये x - 3 0 है या फिर 2x + 3 ये 0 है। अब ये तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। इसमें +3 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये -3/2 आ गया। तो ये हमारे पास दो सेट्स आ गए, एक 3 एक -3/2। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करना सीख लिया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
अब फिफ्थ पार्ट आप देखें, फिफ्थ पार्ट में ये इधर भी एक फ्रैक्शनल इक्वेशन है, इस साइड पे फ्रैक्शन है, इस साइड पर भी एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शनल इक्वेशन है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 से, इक्वल टू ये x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 2 से। अब ये 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वेयर आ गया, 3x को 5 से किया तो 5 3 ज़ा 15x आ गया, ये 8 को x से किया तो माइनस 8x आ गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया और 8 5 ज़ा 40 हो गया। इसी तरह राइट साइड पे x को 5x से मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वेयर आ गया, x को माइनस 2 से किया तो माइनस 2x आ गया, माइनस 2 को 5x से किया तो माइनस 2 5 ज़ा 10x आ गया और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब हमने इनको एक तरफ करना है, एक्स स्क्वेयर को इकट्ठा लिख लेते हैं। ये 3x स्क्वेयर है तो और एक्स स्क्वेयर हमारे पास ये है 5x स्क्वेयर, उसको उस साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके ये हो गया माइनस 5x स्क्वेयर। ये 15x माइनस 8x, बेशक आप इधर इनको सॉल्व भी कर लें, 15 में से 8x गए 7x आ गया और इक्वल टू से उस साइड पर भी x वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम इधर ले आते हैं, माइनस 2x है तो इधर आके प्लस 2x आ गया और माइनस 10x इधर आके प्लस 10x आ गया। बाकी कांस्टेंट टर्म इधर माइनस 40 है, प्लस 4 इक्वल टू से उधर है उसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस 4 हो गया, इक्वल टू 0 बचा। ये चारों हम इस साइड पे ले आए हैं। 3x स्क्वेयर में से 5x स्क्वेयर माइनस किया तो माइनस 2x स्क्वेयर आ जाएगा। ये 7x प्लस 2x 9x, 9 और 10 19x आ गया हमारे पास और माइनस 40 और माइनस 44 हो गया, इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, अगर इसके साथ माइनस आ जाता है तो हम दोनों तरफ सारे साइन चेंज कर देंगे। ये 2x स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 और 44 को मल्टीप्लाई किया तो 88x स्क्वेयर आएगा और ये प्लस में है तो प्लस करें तो 19 आए, मल्टीप्लाई करें तो 88 आए। तो 11 8 ज़ा 88 होता है और 11 प्लस 8 19 होता है। तो ये माइनस है तो इसलिए फैक्टर ब्रैकेट में लिखें। फैक्टर क्या बने, 11x प्लस 8x प्लस 44 इक्वल्स 0। अब ये ब्रैकेट पहले खोल लेते हैं, 2x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस प्लस माइनस 8x प्लस 44 इक्वल्स 0। अब ये यहाँ पे कॉमन है दोनों में, इन दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन लेंगे, इन दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन है तो इधर बचा हमारे पास 2x और इधर बचा हमारे पास x बाहर लिखा है तो 11। इधर हमारे पास माइनस हो तो माइनस भी कॉमन लेते हैं, 8 और 44 में से 4 का टेबल दोनों पे जाता है, 4 कॉमन लेंगे, 4 2 ज़ा 8 होता है, 2x बचा और ये माइनस कॉमन लिया हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 2 का टेबल तो 4 का टेबल 44 पे पड़ा तो 4 1 ज़ा यानी 11 ज़ा 44 इक्वल 0। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट में 2x माइनस 11 दोनों में सेम आ गया, 2x माइनस 11 फिर कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास इधर बचा x, इधर बचा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है 2x माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस बन गई। इसमें तो माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो गया और इसमें माइनस 11 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2 जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप में उधर ले जाएं तो डिवाइड होके 11/2 आ गया। ये हमारे पास दो आंसर आ गए, 11/2 एंड 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। ये आपका बड़ा सवाल है, यानी 4 नंबर का सवाल आपका ये आ सकता है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है हमारा 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इक्वल्स 1/35। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा और ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है। अब इसके नीचे x माइनस 1 भी है, x प्लस 3 भी है, 35 भी है, तो हम ये तीनों एलसीएम में आएंगी, इन तीनों से तीनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 35 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इन तीनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 1/x माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस
दोबारा 35 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय एक्स प्लस 3 से, इक्वल्स फिर हम इसी को 35 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय 35 से। अब इधर आप देखें तो ये x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो गया। 35 को x प्लस 3 से और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 1 जा तो 35 हो गया। 35 को x से मल्टीप्लाई किया तो 35x आ गया, और 35 को जब 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 लगा 1 कैरी, और 3 3 जा 9 और 1 10, यानी 105 आ गया। इधर आगे किया तो माइनस एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 35 1 जा 35 और x माइनस 1 से ही गोया मल्टीप्लाई होगा। 35 को x से मल्टीप्लाई किया तो 35x, ये माइनस माइनस प्लस, और 35 1 जा 35 हो गया। और इधर 35 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x को x से किया तो x स्क्वेयर आ गया, x को 3 से किया तो प्लस 3x आ गया, माइनस 1 को x से किया तो माइनस x आ गया, माइनस 1 को 3 से किया तो माइनस 3 आ गया। अब जो है इधर x वाले आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 35x में से 35x माइनस हो गया, ये तो 0 हो गया। 105 और 35 को प्लस किया तो 140 आ गया, इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इधर 3x में से 2x माइनस हो सकते हैं, 3x में से x गए तो 2x आ गया, माइनस 3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए बस ये 140 को उधर ले जाएं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, और 140 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 140 इक्वल्स टू वो 0 जो उधर बचा आप इस साइड पर भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास ये इनको आपस में माइनस कर देंगे, माइनस 3 और माइनस 140 माइनस 143 हो गया, इक्वल टू 0। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है फैक्टराइजेशन से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 43 एक्स स्क्वेयर आता है, गोया माइनस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 143 आए। हमें ये फैक्टर आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी, और ये माइनस करें तो 2 आए, तो 12 10 जा 120 होता है। अब 12 के बाद अगर हम 13 और 11 करें तो 13 11 जा 143 होगा, और इसके फैक्टर हमें मिल गए। 13 11 जा 13x प्लस 11x, सॉरी 13x माइनस 11x, 13 में से 11 गए प्लस 2x आएगा, और मल्टीप्लाई करें तो 143 आएगा, माइनस 143 इक्वल्स 0। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन लेंगे, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन है, इधर बचा x प्लस 13, और इधर बचा माइनस 11 का टेबल दोनों पे जाता है, 11 कॉमन है, ये x और माइनस माइनस प्लस 11 1 जा 11, इधर 3 बचा 33, तो 11 3 जा 13 इक्वल टू 0। अब x प्लस 13 और x प्लस 13 सेम आ गया, x प्लस 13 फिर कॉमन लेंगे, इधर बचा x और इधर बचा माइनस 11 इक्वल टू 0, फैक्टर बन गए। अब x प्लस 13 इक्वल टू भी 0, x माइनस 11 इक्वल टू भी 0, और प्लस 13 उधर जाके माइनस 13 हो गया, यहाँ पर भी माइनस 11 उधर जाके प्लस 11 आ गया, तो ये माइनस 13 एंड 11 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिए हैं। अब आप इम्पॉर्टेंट टिप सुने। अच्छा, जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, जो सिर्फ पास कर सकते हैं मैथ, वो ये क्वेश्चन ना करें, वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीख लें, काफ़ी है। अच्छा, इसमें ये 2 क्वेश्चन जो हैं, ये तो अगर आए तो आपके 4 नंबर का सवाल आएंगे, और ये जो चारों हैं ये आपका अगर आया तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अच्छा, इन चारों में से आपने क्वेश्चन एक ही, अगर आप ये चौथा क्वेश्चन कर लें आई थिंक तो काफ़ी है, या आप ये बेहतर है दूसरा भी कर लें या ये तीसरा कर लें। ये 2 क्वेश्चन आपने रिवीजन में लाजमी करने हैं ताकि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हो जाए, और ये अगर आप बड़े सवाल जब तैयार करेंगे ये उनके साथ आपके 5वां और छठा भी कर लें, तो ये आपके बड़े सवालों के तौर पर भी तैयार हो जाएंगे। इन टिप्स पर लाजमी अमल कीजिएगा ताकि आपके पास रिवीजन के लिए बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचें और आपकी मेयारी रिवीजन हो सके और आप अच्छे मार्क्स ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमील मुरब्बा के ज़रिए मुसव्वातों को हल करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए